Hello students, welcome to the last part, exercise 1.10, 10 एक्सरसाइज। हम लोग अब तक 9 एक्सरसाइज कर चुके, 10वां एक्सरसाइज है। इसको हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। मैंने थोड़े से कुछ पीपीटीज बनाए आपके लिए, कुछ फोटोज़ बनाए, जिससे ये एक्सरसाइज यू ख़त्म हो जाएगा। यू मतलब आपको हार्डली 15 से 20 मिनट में आपका ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा और आपको भी हार्डली 10 मिनट लगने वाला है। और एक्सरसाइज 1.10 आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ फोटोज़ दिखाऊंगा आपको और कुछ लॉजिक बताऊंगा। तो लॉजिक के लिए रेडी हो? क्यों एमसीए स्टूडेंट्स रेडी ना? चलिए, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट फोटो, ठीक है। उसके लिए क्या है, पहले टॉपिक कौन सा डिस्कस कर लेते हैं। यह है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपने बचपन में देखा है, कौन से स्टैंडर्ड में? 9th स्टैंडर्ड में सेट्स चैप्टर में वेन डायग्राम देखा था। कुछ स्क्वायर होते थे, कुछ सर्कल होते थे, याद है? स्क्वायर, सर्कल, ऐसा कुछ तो होता था अंदर। कभी ट्राइंगल बना देते थे लोग, वेन डायग्राम होता था। चलिए, आपको जैसे याद है वेन डायग्राम, अपन जाते हैं। उसके पहले एक सिंबल्स की बात कर लेते कुछ। ये सिंबल यूज किया जाता है यूनिवर्सल सेट के लिए। सुना? सेट चैप्टर बोला मैंने, 9th स्टैंडर्ड का सेट चैप्टर। यू इज फॉर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सब, उसके अंदर सब आ गया। ए कोई भी सेट का नाम दे दिया, बी दूसरे सेट का नाम दे दिया, ऐसा सब चलने वाला है। यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। बस इतना याद रखना, आपको बचपन का याद होगा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आराम से याद आएगा, ठीक है। कुछ सिंबल और इसको पढ़ो, क्या पढ़ते थे? ए यूनियन बी, इसको बोलते थे ए यूनियन बी। ये क्या था? ए इंटरसेक्शन बी। आता ना सबको? इट इज कॉल्ड ए यूनियन बी, इट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यूनियन मतलब सबको मिलाना। पता है ना इतना? चलिए, ये सिंबल बताइए कौन सा है? सर ये तो नल है, नल। यस, दिस इज नल, याद रहेगा। चलिए, एक और सिंबल, इसको पढ़ना आता है आपको? मैं पढ़ाता हूँ। ए सबसेट ऑफ बी, सुना है? कभी तो सुना है ना? यस, ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए बी से छोटा है। ए बी से छोटा है, उसी के अंदर का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, दिख रहा है ए छोटा है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। ये पूरा सेट है, सेट का सबसेट। सबसेट मतलब छोटा पार्ट, तो इसको पढ़ा जाता है ए इज सबसेट ऑफ बी। सुना मैंने क्या बोला? इट इज ए इसको पढ़ा जाता है ए सबसेट ऑफ बी। इसको पढ़ा जाता है ए यूनियन बी। इसको पढ़ा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। और ये कौन है? नल। नल मतलब खाली। और ये क्या लिखा है? कुछ एग्जाम्पल, समझ गए? ये बचपन का, इसके लिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। आपका मेन काम कर देता हूँ मैं पहले। चलिए, तो पहला फोटो अभी आने वाला है। हम लोग का टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, तो शुरू करें वेन डायग्राम। यस, तो पहला फोटो देखिए, ऊपर हेडिंग पढ़िए अच्छे से। तो क्या लिखा है? सम ए आर बी। देखा आपने क्या लिखा है? सम ए आर बी। तो आपको ये फोटो बनाना है। तो बोले सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझा नहीं। तो मैंने फॉर एग्जांपल ए और बी की जगह कुछ बोल दिया, जैसे सम स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। सुना? मीनिंग पे ध्यान मत दो। तो सम स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो स्क्वायर क्या हुआ? ए, और रेक्टेंगल कौन हुआ? बी। सुना? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मैंने इसका जनरल फॉर्मूला आपको बना के दिया है कि सम ए आर बी आया तो आपको ये वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम कैसा है? स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगल है, दो सर्कल्स है और उसके बीच में इंटरसेक्शन है, ठीक है। उससे क्या होता है? सम ए आर बी। अब इसमें करना क्या पड़ेगा पता है? खाली फोटो में मैंने शेडिंग नहीं किया है, शेडिंग वो बीच वाला पार्ट होगा, ठीक है। क्यों बीच वाला पार्ट होगा? अब वही फोटो मैं इधर दिखाता हूँ आपको। उसमें दिख रहा है ए किधर लिखा है, बी किधर लिखा है, यू किधर लिखा है। अच्छे से देख लो भाई, फिर बोलना मत कि रॉन्ग हो गया सर, आपने तो पढ़ा है फिर भी रॉन्ग कैसे हो गया। दिख रहा है यू किस जगह पे है? यू यूनिवर्सल सेट का यू, उसके अंदर दो सर्कल है, एक ए और एक बी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला था? सम ए आर बी, तो अपन ने कर लिया। ये देखो, दिख रहा है सम ए आर बी। सिंपल है ना एकदम, ज्यादा टेंशन लेना बस इतना ही है।
2 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स देके जाएगा। ऐसा लिखा रहेगा ना सम डैश आर डैश, कैसे सॉल्व करेंगे वो बाद में, आपको सिर्फ फोटो याद रखना है। तो पहला वर्ड पकड़ लो, कौन सा वर्ड पकड़ा, सम, सम आया तो ये फोटो। रेडी, नेक्स्ट फोटो दिखाओ, याद हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट फोटो पे जाते हैं। तो नेक्स्ट फोटो में देखो क्या लिखा है, नो, नो ए आर बी, ए बी समझा ना आपको, कोई भी रहेगा, नो सर्कल्स आर ट्राइंगल, नो रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, नो इवन नंबर्स आर ऑड, ऐसा कुछ भी रहेगा, ठीक है। तो ए और बी कोई तो दो सेट। तो अभी क्या लिखा है देखो, नो ए आर बी, तो अभी मैं उसमें क्या फोटो बनाऊं, नो ए नो बी, दोनों अलग अलग सर्कल बन गए, बस हो गया। तो नो जब भी आए ये फोटो बनानी। यू देखो किधर लिखा है, यू लिखना भूलना नहीं, बहुत बच्चे यू तो लिखते ही नहीं, यू सबसे मेन है, यूनिवर्सल सेट। ए और बी दिख रहा है आपको, यस सर हम लोग को तो ये अंदर सिखाया था, यस आप अंदर लिख सकते हो, यू बाहर भी लिख सकते हो, बट ये फॉलो कर लो, टेक्स्ट बुक ऐसे ही फॉलो करता है, ठीक है। तो ए और बी लिखना है आपको, दो सर्कल्स हैं और दोनों में नो लिखा हुआ है, नो सर्कल्स आर दिस, नो ए आर बी, तो आपने ऐसा फोटो बना। याद हुआ? पहला कौन सा था, सम, सम का फोटो कैसा था, स्क्वायर, रेक्टेंगल और दो सर्कल इंटरसेक्ट। सेकंड कौन सा पढ़ा आपने, नो, नो में क्या, दूर दूर। याद हुआ? जब एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आपको जरूरत पड़ेगा, फिर सोचना मत। तो मैं इसके लिए आपके लिए बनाया, मैंने इतना सब मेहनत किया, देखो ठीक है। थर्ड फोटो देखें या नो देखना है देख लो 2 बार, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, इसका पीडीएफ आपको अभी मिलने वाला है, इसके साथ लेक्चर के साथ एक पीडीएफ आया रहेगा आपको, वो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। यही फोटो वहाँ पे दी है मैंने, उस फोटो से आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब फोटो के नीचे थोड़ा ध्यान देना था तो स्किप हो गया, एक बार देखिए फिर से। सम वाला, सम वाले के टाइम पे 2 सर्कल थे और ये इंटरसेक्शन था, तो यहाँ पे आपको लिखना था ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब कुछ तो कॉमन है। सेकंड देखोगे तो क्लियर होगा। सेकंड वाला फोटो कौन सा था, नो वाला, ये वाला फोटो, इसमें क्या किया अपन ने, 2 सर्कल बनाए, ए बी लिखा, तो ए और बी का इंटरसेक्शन इज नल, समझा। तो ये आपको जस्ट वेन डायग्राम के नीचे लिख देना, तो ताकि कोई मार्क्स ना काटे। एग्जाम में तो वेन डायग्राम ही पूछा है, बट वेन डायग्राम के नीचे बना लिया करो, ठीक है, तो पूरा मार्क्स मिलेगा। और ये भी बना लिया करो, अपन सम करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बस ये याद रखना, ये इंटरसेक्शन भी इक्वल टू नल मैंने लिख के रखा उसके नीचे। थर्ड देखें, फास्ट तो नहीं हो गया, इजी इजी है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। थर्ड देखते हैं, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक है। ऑल ए आर बी मतलब ए छोटा होगा कि बी, ऑल ए आर बी, सोचो ऑल स्टूडेंट्स आर ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग बड़ा है, स्टूडेंट छोटा है ना, ऑल स्टूडेंट्स आर ह्यूमन बीइंग, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर, ठीक है, चलेगा कोई बात नहीं। ये देखिए मैंने अगर बोला जैसे उधर लिखा है ऑल ए आर बी, इसका मतलब सर्कल और एक और सर्कल, तो ऑल ए आर बी मतलब ए इधर है और बी इधर है, ये बी वाला सर्कल, उसमें जितने भी ए है सब बी है, ऑल ए आर बी, इसके लिए वो अंदर लिखना है, मतलब जो पहला होगा वो अंदर आएगा, जो दूसरा होगा वो बाहर आएगा, सिंपल है। ये ऑल वाले के लिए। तो अब तक क्या क्या हो गया, सम, फिर क्या हो गया, नो, अब हो गया ऑल, ठीक है। इसमें खाली आपको लिखना पड़ता है कौन छोटा है, तो सर ए छोटा है, तो ए सबसेट ऑफ बी, जैसा मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, सिंबल देखो नीचे लिखा है फोटो में, ए इज सबसेट ऑफ बी। कर लो, आगे बताओ। तो समझ के ऑल के लिए फोटो याद रख लो, इमेजिन, हाँ अभी फोटो आपके लिए बना है मैंने, अभी फोटो तो आप याद रख सकते हो ना। सम वाला फोटो याद है सर, हाँ ऐसा कुछ इंटरसेक्शन था। नो वाला, नो वाला सर सिंपल है, दोनों अलग अलग। ये तीसरा कौन सा है, ऑल वाला। ऑल वाले में ध्यान रखना है, पहला वाला जो नाम होगा ना वो अंदर होगा, दूसरा वाला नाम होगा वो बाहर होगा, ठीक है। इसमें शेडिंग करना है तो किसको शेडिंग करोगे, पता है, शेडिंग हर एक में करना है आपको, ऐसे इसको शेडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बात किसकी चालू है, ए की। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको शेडिंग समझाऊंगा। सेकंड वाले में, नो वाले में कोई भी शेडिंग नहीं है। शेडिंग मतलब क्या होता है, जिसकी आप बात करो उसकी शेडिंग करनी पड़ती है। अभी इसके नीचे देखो, थर्ड वाले के नीचे देखो क्या लिखा है, इफ डॉट डॉट देन, ये अब तो अपना इम्प्लीकेशन है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन है कि इफ डैश देन डैश, तो आपको याद क्या आएगा, ऑल ए आर बी, ऐसा टाइप का कुछ याद आएगा। तो इसमें आपको यही डायग्राम बनाना है, यही डायग्राम बनाना है, सर्कल करना है, और क्या था, सर्कल। इफ ए देन बी, ऐसा कुछ लिखा हुआ आया तो वही ए अंदर बी बाहर, सेम लॉजिक है, कोई चेंज नहीं है। ऑल ए आर बी था,
वैसे ही इफ ए देन बी ऐसा कुछ लिखा हुआ आपके सामने आएगा, जब आएगा एक ही सम में मैं आपको कराऊंगा, वो टाइम पे आपको ये डायग्राम याद आएगा। तो डायग्राम किसका वाला मैच हुआ? थर्ड वाला कौन सा पढ़ा था? ऑल। फर्स्ट वाला कौन सा पढ़ा था? सम। सेकेंड वाला कौन सा पढ़ा? नो। थर्ड वाला कौन सा पढ़ा? ऑल। अब फोर्थ वाला बहुत मस्त है, ये पता है इफ देन के लिए भी काम आएगा, बस इतना याद रखना। लिस्ट आपको मिल जाएगी, आपको सिर्फ फोटो याद रखने, ठीक है? लेक्चर में याद रख लो, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट लास्ट फोटो देखो, पढ़े क्या लिखा है? ऑल ए आर बी, बी आर ए, ये क्या चीज है? ए बी है और बी ए है, इसका मतलब दोनों सेम है। इसके लिए फोटो देखो नीचे कैसा है, एक सर्कल बना दो, ए इज इक्वल टू बी लिख दो, वही सेम चीज मैं बनाऊंगा, बना हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है? नीचे कुछ नहीं लिखा है, चलता है, ठीक है? ऑल ए आर बी और बी आर ए, ऐसा क्वेश्चन हुआ तो ये करना है। सिर्फ ऑल ए आर बी आया तो इसके पहले वाला जो हमने देखा वो छोटा सर्कल बड़ा सर्कल, ये है वेन डायग्राम्स। तो हो पाएंगे वेन डायग्राम्स? तो करें एक्सरसाइज, समझ गया ना? अभी रिवीजन, बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे याद हो गया है, आपने फोटो याद रखे। अब जब मैं सम करूंगा तो आप सोचना हाँ ये था। अब इसमें मेन क्या होता है पता है? वेन डायग्राम के टाइम पे आपको यूनिवर्सल सेट लिखना पड़ता है, जो कोई हार्ड नहीं है। अगर इंसानों की बात की, सुना, गर्ल बॉय, मास्टर टीचर स्कॉलर, ऐसा कुछ भी आया, स्मार्ट, ऐसा, तो आपको यूनिवर्सल सेट लेना है ह्यूमन बींग्स, सुना, ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है? अगर कोई शेप की बात आई, क्लोज शेप, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सुनना ध्यान से, यूनिवर्सल सेट अपन डिस्कस कर रहे हैं। ऑल ह्यूमन बींग कब लेना? जब इंसानों से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तब। ह्यूमन बींग, ऑल ह्यूमन बींग्स, ऐसा अपन लिख देंगे। सेकेंड, ज्योमेट्री का शेप आया कोई, जैसे ट्राइंगल आया, स्क्वायर आया, रेक्टेंगल आया, सर्कल आया, तो आपको बोलना है ऑल क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल शेप, सुना, ऑल क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल शेप, ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं। ज्योमेट्री हो गया, इंसान हो गया, अब अपन नंबर्स की बात करते हैं। तो नंबर्स में बोल सकते हो आप ऑल रियल नंबर्स, यूनिवर्सल सेट की बात चालू है। तो अगर किसी ने बोला इवन नंबर्स आर रैशनल नंबर्स आर ऑड नंबर, ये नंबर वो नंबर, तो आप बोल देना ऑल रियल नंबर्स। अगर इमेजिनरी नंबर्स आए तो ऑल नंबर्स बोल देना, सुना? आपको क्या क्या यूज करना है? इंसानों में के लिए यूज क्या करना है? ऑल ह्यूमन बींग्स। शेप्स के लिए क्या करना है? ऑल क्लोज्ड शेप्स, क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप्स। फिर थर्ड वाला नंबर्स के लिए क्या यूज करना है? ऑल रियल नंबर्स। समझ गया? आपका यूनिवर्सल सेट का टेंशन खत्म कि यूनिवर्सल सेट लेना क्या है, क्योंकि वेन डायग्राम लिखते समय आपको यू बताना पड़ेगा कौन है। ए बी तो हम बता देंगे, वो तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, पर यू कौन है आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? कभी कभी क्वेश्चन में यू रहेगा तो उधर से आप लिख देना, फिर देखते हैं, ठीक है? चले एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए तैयार है? स्टार्ट करें? शेप्स रिवाइज करते हैं, वेन डायग्राम नहीं ना? शुरू करते हैं, चलिए। तो एक्सरसाइज 1.10, यस, ये आपके सामने एक्सरसाइज 1.10, ठीक है? साइड में रखना पड़ेगा पूरा एक्सरसाइज एक साथ में, आप थोड़ा देख लेना, ठीक है? आपके पास भी पीडीएफ होगा। पहला क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय वेन डायग्राम, ठीक है? रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय वेन डायग्राम। इधर जितने भी हेडिंग है ना एक्सरसाइज 1.10 के, सबका मीनिंग एक ही है, वेन डायग्राम बनाना है। अगर वेन डायग्राम आया, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ जैसा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वैसा कर देना, ठीक है? पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सम। अब मैंने तो शॉर्टकट बना दिया आपके लिए, सम आया तो अपने को क्या करना है पता है ना? बस अपने को यूनिवर्सल सेट राइट लिखना है। क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़ते हैं, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, ठीक है? ऐसा लिखा है ना, बस ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। एक्सरसाइज है 1.10, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट, लेट यू कौन था? यूनिवर्सल सेट, तो अपन यूनिवर्सल सेट लिखेंगे ऑल ह्यूमन बीइंग, चलेगा? फिर ए बी, ए क्या लोगे? क्या लिखा है इधर? सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो इधर लिखने का हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ओबीडिएंट स्टूडेंट्स, स्पेलिंग राइट है? देख लो भाई, स्पेलिंग कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। ओबीडिएंट स्टूडेंट्स, ठीक है?
चलिए अब इसका वेन डायग्राम बनेगा तो आपको लिखना है वेन डायग्राम, ठीक है। और फिर स्केल पेंसिल लेके एक रेक्टेंगल, सम के लिए अपन ने क्या याद, क्वेश्चन में सम लिखा है ना, तो सम के लिए क्या बोला था, एक सर्कल बनाएंगे इसका, एक सर्कल उसका, सही है, सब कैपिटल है, सब कैपिटल। समझा, शेडिंग सम। ये है हमारा आंसर, मस्त है ना आंसर, यस परफेक्ट। एक और देखें, चलो सेकंड, नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन। सेकंड अपन ने क्या बात किया था, ऑल क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप, क्योंकि सर्कल भी क्लोज है और पॉलीगॉन क्या होता है पता है, पेंटागन, हेक्सागन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये जो होता है ना जिसमें साइड्स होती है उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। पॉली मतलब मेनी, गॉन मतलब साइड्स, पॉली मतलब मेनी, गॉन मतलब साइड्स, इसके लिए नाम होता है पॉलीगॉन। ऑल ज्योमेट्रिकल क्लोज्ड शेप, ए क्या यूज करना है, ए ऑल सर्कल बोला था ना, नो सर्कल्स तो बोलने का सर्कल्स, बी बोलो पॉलीगॉन, फिर क्या लिखूं, वेन डायग्राम, फिर वेन डायग्राम बनेगा, यू लिखोगे, अच्छे से बनाना एकदम सीधा, इस बार नल है, क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, समझा। एक कौन सा हो गया अपना सम वाला, एक कौन सा हो गया नो वाला, क्वेश्चन देखे ना आपने अच्छे से। अब अपन थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाए, चलिए तो थर्ड क्वेश्चन ये मिटा दूं मैं, ऑल सम याद रहेगा, सम नो, परफेक्ट चल रहा है। थर्ड, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑल टीचर्स आर स्कॉलर एंड स्कॉलर्स आर टीचर, बताओ 1 2 3 4 में से कौन सा था सर, ये थर्ड वाला, फोर्थ वाला याद है, ऑल ए आर बी, बी आर ए, याद है कुछ ग्रीन कलर का सर्कल, ए इज इक्वल टू बी, ये वही है। क्या लिखा है, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर, ये लगता है इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा अगर पूछा किसी ने तो ट्रू, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर्स, तो यू बोलो क्या लिखूं, ऑल ह्यूमन बींग्स, ए क्या टीचर्स, बी स्कॉलर्स, वेन डायग्राम, या ये था ना, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर एंड स्कॉलर्स आर टीचर, परफेक्ट, समझ गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इफ अ क्वाड्रेटल इज अ रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मैंने आपको इफ और देन के बारे में कुछ बोला था, याद है, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को फिर से। इफ क्वाड्रेटल इज अ रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम, तो मैंने उसका आपको रास्ता भी बताया था, क्या रास्ता बताया था एक बार मैं दिलाता हूँ याद, इफ ए देन बी, तो अपन ने बनाया था वो थर्ड वाला, थर्ड वाला कैसा, ऐसा और ऐसा, अंदर क्या लिखा था फर्स्ट वाला, बाहर क्या लिखा था सेकंड वाला, बस आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा टेंशन लेंगे नहीं, समझने में थोड़ा टाइम चला जाएगा और डिस्कस करने के लिए टाइम है नहीं, तो अपन जाएंगे फोर्थ पे, लेट यू, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, तो क्वेश्चन क्या था, देखो इधर क्या लिखा है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज डैश देन डैश, तो इस बार यूनिवर्सल सेट क्वाड्रिलेटरल ले लो चलेगा, तो यू इज ऑल क्वाड्रिलेटरल्स
अब ज्योमेट्री का शेप भी ले सकते हो, पर इस बार कोऑर्डिनेटर दिया ना तो ले लो। ए कौन हो गया, ए कौन हो गया, स्क्वायर, स्क्वायर रोम्बस सॉरी। बी कौन हो गया, पैरेललोग्राम, यस स्क्वायर पैरेललोग्राम। अब क्या करना है एग्जाम में, क्या करना, इधर हमेशा लिखना द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल। सुना क्या बोला मैंने, एक लिख के दिखाता हूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन से लिख के बताऊंगा कैसे लिखना है आपको। अब ये लिखते लिखते तो नहीं जा रहे हो ना, अभी मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया, अब मैं ना आपको इधर क्या लिखना है वो बताता हूँ। ये खाली रोम्बस लिखा है ना, उसकी जगह लिखना है द सेट ऑफ ऑल रोम्बस। आप सॉल्ट एग्जाम्पल देख सकते हो, आप समझ जाओगे। अपना बात क्या हुआ था सर, यू लिखेंगे, इधर एक सर्कल बनाएंगे, इधर एक अंदर छोटा सर्कल बनाएंगे, इधर लिखेंगे ए, इधर लिखेंगे बी। आप इधर भी लिख सकते थे बट बाहर अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ऑल रोम्बस, तो रोम्बस की बात चालू है तो इधर शेड कर लो और वो अच्छे से दिखा देना, ठीक है। वो अभी आप अच्छे से बना लेना, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे अच्छा दिखता है। कर ला, क्या हुआ, ई फॉर देन वाला आपको पहले ही पता था, ठीक है। तो अभी मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा उसमें कैसे लिखना है, थोड़े बहुत वर्ड डालने पड़ते हैं, द सेट ऑफ, द सेट ऑफ, सेट ऑफ, बस इतना ही लिखना पड़ता है। तो अपन देखते हैं आगे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए, ये हो गया, चारों आ गए इसमें, देखा आपने 1 2 3 4 चारों यूज हो गए। तो अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा, थोड़ा सा एक जगह लॉजिक आएगा, वहाँ पे ध्यान देना। अभी ये मैं मिटा रहा हूँ, सही चल रहा है ना अपना। क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग पढ़ते, क्या लिखा है, ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर द ट्रूथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब हम लोग जो बना रहे हैं वो सही होना चाहिए। ड्रॉ वेन डायग्राम, मैंने आपको बोला वेन डायग्राम में ज्यादा सोचने का नहीं, पढ़े क्वेश्चन, यस। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या लिखा है, सम शेयर होल्डर्स आर चार्टेड अकाउंटेंट, बना लोगे आप, हो जाएगा आपसे, फिर भी मैं कर लेता, 2 ही क्वेश्चन है। तो यू द सेट ऑफ all human being, A the set of all, क्वेश्चन क्या था, शेयर होल्डर्स, B some shareholders are chartered accountant, the set of all चार्टेड अकाउंटेंट, आप पूरा लिख देना, ठीक है, चलेगा। अब वेन डायग्राम, सम वाला अपना फेवरेट, करोगे ना, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू नल, इक्वल मत लिख देना, अगर कंफ्यूजन है तो छोड़ देना, चलेगा, वेन डायग्राम में मार्क्स मिल जाएगा। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, क्योंकि थोड़ा अलग है। क्या लिखा है, नो विकेट कीपर इज बॉलर इन अ क्रिकेट टीम, सेम है सॉरी, यू नो विकेट कीपर इज बॉलर इन अ क्रिकेट टीम पे ध्यान मत दो, तो इधर क्या लिख देता हूं, द सेट ऑफ ऑल players in a cricket team A the set of all wicket keepers, B the set of all bowlers, और क्वेश्चन में क्या आ गया सर, नो आ गया, तो नो आ गया तो वेन डायग्राम, सही आ रहा है, मस्त चल रहा है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, सेकंड फर्स्ट,
अब ऐसे ही लिखना सब में, द सेट ऑफ ऑल, मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं, अभी लिख देना द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल दिख रहा है हर जगह, द सेट ऑफ ऑल ऑल ऑल, ऐसे लिखते रहना। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय वेन डायग्राम। फिर से आया वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम ही एकदम सिंपल है, सेम है, कुछ टेंशन नहीं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम एनआरआईज नॉन इंडियन रेसिडेंट्स आर नॉट रिच, तो सम आया, फिर से सेम है, बट थोड़ा सा चेंज है इसमें, शेडिंग का चेंज है। क्या क्वेश्चन था? द सेट ऑफ, नहीं सॉरी, सम एनआरआई इज इंडियन, द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ए द सेट ऑफ नॉन इंडियन रेसिडेंट, फिर बी द सेट ऑफ रिच पर्सन। सर इधर तो नॉट रिच लिखा है, यस, बट आपको रिच लेना पड़ेगा, ऐसा नॉट नहीं ले सकते। सर बोलोगे फिर नॉन इंडियन रेसिडेंट, नॉन इंडियन रेसिडेंट सही में कुछ होते हैं, एनआरआईज, तो एनआरआई अलग होते हैं, तो आपको लेना पड़ेगा वेन डायग्राम। देखो समझ जाएगा। अब ए क्या है? एनआरआई, बी क्या है? रिच। ये लोग ने क्या पूछा? सम एनआरआईज आर नॉट रिच, मतलब कौन पता है? ये एनआरआई में से रिच लोगों को निकाल दो, मतलब शेडिंग ये होगा। अब सोच के देखो कि ये लोग कौन से एनआरआई है जो रिच नहीं है। समझा? सुना? ये पूरा एनआरआई और ये पूरा रिच। रिच लोग को हमने साइड में कर दिया, तो बचे कौन? एनआरआई विच आर नॉट रिच। समझ गया? ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। तो इसमें आपको खाली कौन सा वर्ड पकड़ा अपन ने? नॉट रिच। ऐसा नॉट आया ना तो ऐसा सब करना पड़ सकता है आपको, शेडिंग का खाली चेंज हुआ। एक और क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट पढ़ते हैं। नो सर्कल इज रेक्टेंगल, कर लोगे? क्या लिखोगे? द सेट ऑफ ऑल क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप। ए में क्या लिखोगे? द सेट ऑफ ऑल सर्कल्स। बी में क्या लिखोगे? द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल। और क्वेश्चन क्या है? नो, तो दो सर्कल अलग, एक सर्कल एक सर्कल, दो सर्कल अलग अलग बना देना, आप कर लोगे खुद से। लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से क्या है? इफ और देन, तो इफ और देन भी सेम हुआ, कर लेते हैं अपन। तो थर्ड वाला मैं कर रहा हूँ, सेकंड वाला आप करोगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करोगे पता है? प्रॉब्लम सेट आप करोगे। लेट द सेट ऑफ ऑल क्या है? नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। नंबर्स वाला पहली बार आया ना अपने पास। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ए क्या लू? पढ़ो। एन इज अ प्राइम नंबर। और भी कुछ लिखा है? एंड एन इज नॉट इक्वल टू 2। बी, देन के बाद बी होता है, तो देन के बाद क्या लिखा है? एन इज ऑड। इट इज ऑड मतलब एन इज ऑड। वेन डायग्राम अपन ने तो सबके शॉर्टकट बनाए हुए हैं। कौन सा वाला? ये सम के नो के क्या है? इफ और देन है। इफ और देन मतलब सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट फोटो कैसा था? सर्कल के अंदर सर्कल। अंदर कौन सा लिखना है? ए। बाहर कौन सा लिखना है? बी। और ये है यूनिवर्सल सेट। इसमें एक शेडिंग करना पड़ता है, शेड कर लेते हैं। इफ एन इज अ प्राइम नंबर एंड एन इज नॉट, एन इज ऑड। ठीक है, बस हो गया। ए इज सबसेट ऑफ ई। समझ गया आपको क्या करना है? आपको एकदम क्लियर है? अब क्या करोगे पता है? ये चैप्टर हो गया, चैप्टर इतना ही था। ठीक है, बीच में थोड़ा सा बाउंस हुआ रहेगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट था ट्रूथ टेबल, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था, जो लॉ आपने पढ़े अच्छे से। उसके पहले वाला जो छोटे छोटे थे ना, नेगेशन, ये सब, वो परफेक्ट करने हैं आपको। ठीक है, इसके बाद आप करोगे प्रॉब्लम सेट। तो प्रॉब्लम सेट आप प्रैक्टिस करोगे इसके बाद तुरंत।
ठीक है, बड़ा प्रॉब्लम सेट है, 8 मार्क्स चाहिए तो करना, नहीं चाहिए तो मत करना। अब पूछोगे, कुछ लोग पूछें सर प्रॉब्लम सेट में से क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम में? यस, कभी कभी, बट जिसको चैप्टर स्ट्रांग आता है वही प्रॉब्लम सेट को हाथ लगाना, जिसने चैप्टर नहीं किया प्लीज प्रॉब्लम सेट को हाथ मत लगाना, कुछ नहीं आएगा, फुल कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा एक एक करके फिर से प्रैक्टिस करना, चाहिए तो 2 दिन एक्स्ट्रा ले लो, बट प्रैक्टिस करो, ठीक है, पूरा चैप्टर प्रैक्टिस करो एक साथ में तो ही होगा। लास्ट टाइम भी बोला आलस बुरी बला है, मत कीजिए आलस, पूरा चैप्टर एक साथ करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में 20 चैप्टर एक साथ में करने पड़ेंगे, 20 चैप्टर एक साथ में, इसलिए बोल रहा हूँ एक बार प्रैक्टिस कर लो पूरा चैप्टर एक साथ में, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लिए, ठीक है। तो एक चैप्टर आपको, पूरा चैप्टर एक साथ में पूरा हर सम करोगे, उसका प्रॉब्लम सेट भी करोगे, इसको लगेंगे आपको 12 घंटे तो लगेंगे कम से कम, 12-13 घंटे, तो 12-13 घंटे का काम है ये, 6-6 घंटे के 2 स्लॉट में आपको करना पड़ेगा। तो बोले सर 6 घंटा, यस, अगर कुछ पाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, और अभी आप कर सकते हो, इतना तो टाइम है आपके पास, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और हो सका तो प्रॉब्लम सेट का कुछ डाउट होगा तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये प्रैक्टिस करोगे और इसके आगे का अपडेट अपन देखते हैं, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू।